एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रार्थना नहीं होती बल्कि आत्मा तपती है, मन तपता है और इंसान भीतर से बदल जाता है। हाँ, बात हो रही है हिमालय की गोद में बसे विश्वविख्यात बद्रीनाथ धाम की, जहां सदियों से ऋषि मुनियों का तप, योग और ध्यान ठंडी हवाओं की तरह आज भी बह रहा है। जहां हर चट्टान, हर पत्थर, हर हिमरेखा एक मौन संदेश देती है। यहां आकर कोई खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ पाकर ही लौटता है। लेकिन इस बार बद्रीनाथ की इस अनंत परंपरा में एक महत्वपूर्ण बदलाव जुड़ा है। एक ऐसा बदलाव जो सुरक्षा, शुचिता और धर्म की गरिमा को बचाने के उद्देश्य से लिया गया। कपाट बंद होते ही पूरा बद्रीनाथ क्षेत्र 6 महीने के लिए मानो दुनिया से कट जाता है। जहां गर्मियों में श्रद्धालु लाखों आते हैं, वहीं सर्दियों में तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री नीचे तक चला जाता है। चारों ओर बस हिम, कड़कड़ाती ठंड और एक ऐसी खामोशी जो साधारण मनुष्य को भीतर तक हिला दे। लेकिन इसी मौसम में साधु संत अपने जीवन की सबसे कठिन साधना के लिए यहां आते हैं। ध्यान, मौन व्रत, तप और कठिन योगाभ्यास। ये तपस्या कोई सामान्य साधना नहीं, ये वो मार्ग है जहां शरीर की सीमाएं टूटती हैं और आत्मा ही यात्रा करती है। साधुओं के लिए यहां रहना सिर्फ मनोबल की नहीं बल्कि आत्मबल की परीक्षा है। तापमान इतना नीचे कि सांस लेते वक्त नाक जम जाए। लगातार बर्फबारी, जंगलों और पहाड़ों के बीच बने छोटे छोटे गुफानुमा आश्रय, खुली आग भी कई बार जल ना पाए, हवा बुझा दे। भोजन की सीमित व्यवस्था है। कई साधु सिर्फ पानी या फलाहार पर महीनों यहां पर तपस्या करते हैं और कई साधु बर्फीली गुफाओं में अखंड धुन या जप में लीन रहते हैं। कई साधु बिना हीटर, बिना आधुनिक संसाधनों के बस एक छोटा सा घास का गद्दा और ऊनी चादर के भरोसे रह जाते हैं। इसे ही कहते हैं तप, जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं। कपाट बंद होने के बाद इस बार प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बद्रीनाथ में तपस्या करना पहले जैसा आसान नहीं होगा। सिर्फ वही साधु प्रवेश पा सकेंगे जिनके दस्तावेज सत्यापित होंगे और खुफिया विभाग की रिपोर्ट पूरी तरह साफ होगी। जोशीमठ के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने यहां पर बताया है कि अब तक 25 साधुओं ने आवेदन किया है। इसको लेकर सभी के दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है और हर साधु की पृष्ठभूमि, पहचान और पूर्व साधना इतिहास की पड़ताल भी ली गई है। खुफिया विभाग LIU, IB की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुमति देगा। वहीं किसी भी फर्जी बाबा, संदिग्ध व्यक्ति या बाहरी तत्व को अनुमति इसमें नहीं होगी। और ये सब इसलिए ताकि धाम की गरिमा, सुरक्षा और पवित्रता बनी रहे। अब क्यों बढ़ाई गई कड़ाई? उसकी वजह है कालनेमी ऑपरेशन का प्रभाव। प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। यह ऑपरेशन उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए है जो साधु के भेष में अपराध, धोखाधड़ी और असामाजिक गतिविधियों करते हैं। पहाड़ों में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां नकली साधु, अवैध गतिविधियां, ड्रग्स या अवांछित तत्व, अराजकता फैलाने वाले लोग खुद को बाबा बताकर आश्रमों या धामों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, अगर तपस्या करनी है तो सत्य, साधना और पहचान तीनों साफ होने चाहिए। जैसे ही कपाट बंद होते हैं, हनुमान चट्टी से आगे आम लोगों का प्रवेश बंद हो जाता है। बिना प्रशासनिक अनुमति कोई नहीं जा सकता, यानी पूरा क्षेत्र बंद हो जाता है। केवल सेना, ITBP, मंदिर समिति और अधिकृत साधुओं के लिए नहीं। उस दौरान यहां बर्फबारी का स्तर इतना ज्यादा होता है कि हर एक मोड़ पर विशेष सुरक्षा तैनात की जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि यहां साधु की सत्यता यहां पर कैसे जांच की जाती है। और ये सवाल बड़ी संख्या में भक्त पूछते हैं क्योंकि आज के समय में कपटी साधु भी देखे गए हैं। प्रशासन जिन आधारों पर यहां पर जांच करता है उनमें है एक पहचान का दस्तावेज, जो आधार, साधु समुदाय का पत्र होता है, अखाड़ों या आश्रमों की सिफारिश होती है, पूर्व तपस्या का रिकॉर्ड, क्या साधु पहले किसी धाम में तप कर चुके हैं, क्या उनका कोई आध्यात्मिक समुदाय है। तीसरा, खुफिया विभाग की रिपोर्ट, उनका कोई आपराधिक या फिर कोई संदिग्ध रिकॉर्ड तो नहीं है। साधु समुदाय से पूछताछ भी की जाती है। साधु जीवन में प्रवेश कब किया, किस गुरु के वो शिष्य हैं और किस पद्धति से साधना करते हैं। वहीं स्थानीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापन ये भी जरूरी है। ये जांच सिर्फ 1-2 दिन में नहीं होती, कई बार हफ्ते लग जाते हैं, तभी जाकर कोई साधु बद्रीनाथ की भूमि में प्रवेश कर पाता है। क्योंकि यहां प्रवेश सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा और चरित्र का भी परीक्षण है। अब भले ही साधु कठिन साधना करते हों, लेकिन प्रशासन उनकी बुनियादी सुविधाओं पर पूरा ध्यान रखते हैं।
जैसे सुरक्षित गुफाएं या कुटिया, कंबल, चादरें और आवश्यक ऊनी वस्त्र, मेडिकल टीम द्वारा समय समय पर जांच करना, भोजन या फिर फलाहार की आपूर्ति करना, सैन्य और आईटीबीपी द्वारा निगरानी रखना और जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था को पूरा करना, मौसम चेतावनी और सुरक्षा दिशा निर्देश देना, और सबसे अहम, पूरी तपस्या अवधि में शांत, आध्यात्मिक और ध्यानमय वातावरण को सुनिश्चित करना। यहाँ की तपस्या सिर्फ किसी साधु का व्यक्तिगत संकल्प नहीं, ये हजारों सालों से चली आ रही ऋषि परंपरा का एक हिस्सा है। कहा जाता है यहाँ की हवा में विष्णु का नाम घुला है, यहाँ का हिम हर सांस को शुद्ध कर देता है, यहाँ के पत्थरों पर ऋषियों के ध्यान की ऊर्जा आज भी बहती है, यहाँ की रातें अंधेरी नहीं, शांत और दिव्य होती हैं। जो साधु यहाँ तप करता है, उसकी साधना सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे जगत के कल्याण के लिए मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहां मनुष्य स्वयं को पहचानता है, जहां साधु हिम में बैठकर महीनों ध्यान करते हैं, जहां उनकी हर सांस में ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप होता है, और जहां तपस्या की हर ध्वनि पूरे विश्व में एक शांति संदेश बनकर फैलती है। इस बार प्रशासन की सख्ती सिर्फ नियम नहीं, एक प्रयास है कि बद्रीनाथ धाम अपनी उसी दिव्यता में रहे जहां सिर्फ सच, साधना और श्रद्धा की प्रवेश पा सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं ये भी राय अपनी जरूर कमेंट में दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।